हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों से इस कहानी के माध्यम से जुड़ना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे लोग लोभ के लालच में फंस के किसी पाप को या किसी गलत काम को अंजाम देने में जरा सा भी सकुचाते नहीं। तो हमारी कहानी का जो तात्पर्य है वो है पाप का गुरु कौन है। एक बार एक गांव में बहुत विद्वान पंडित जी आए। वो पंडित जो थे वो काशी के पढ़े हुए थे। काशी में उन्होंने विद्या और ये अपना जो है जो भी कुछ आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक ज्ञान था उन्होंने सब सारा कुछ प्राप्त किया था। ये खबर पूरे गांव में, पूरे अगल बगल के गांवों में फैल गई कि वहाँ एक गुरु आए हैं और वो भी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और उनसे जो भी पूछा जाए तो वो सच बताते भी हैं। तो सारे लोग गए, किसी ने अपने धन के बारे में पूछा, किसी ने अपने खेत के बारे में पूछा, किसी ने अपने बेटे के बारे में पूछा। एक किसान था तो वो किसान गया उनके पास। उसको पंडित जी ने बिठाया, उठाया आराम से। बिठाने के बाद पूछा, तुम्हारा क्या काम है? तो उसने कहा कि महाराज, हमें जो है एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है। तो उसने कहा, महाराज जी, पाप का गुरु कौन है? तो वो थोड़ा चिंता में पड़ गए कि मैंने आध्यात्मिक गुरु सुना है, कई गुरु उन्होंने सुने हुए थे, विद्या के का उन्होंने गुरु सुना है, शिक्षा देने वाला गुरु सुना है, लेकिन पाप का गुरु उन्होंने कभी नहीं सुना था। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है मेरी जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो। फिर काशी चलते हैं और काशी में हम लोग फिर कुछ अध्ययन करते हैं और पाप का गुरु कौन है, जो हमारे गुरु हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे ज्ञान अर्जित करके आते हैं और इनको बताते हैं। क्योंकि ये जांच का विषय था, भाई पाप का गुरु कौन है उनको भी नहीं पता था। उनके फिर वो काशी गए, उनके गुरुओं को भी नहीं पता था। वो बहुत परेशान थे। तो एक दिन काशी के घाट पर बैठे थे तो वहां उनको एक वैश्या मिली। वैश्या जो नर्तकी होती है उसको वैश्या बोलते हैं। तो उनको वहां एक वैश्या मिली। तो उसने पूछा, महाराज जी आपको क्या समस्या है? तो महाराज जी ने बताया, अपना प्रश्न बताया उन्होंने कि हमको ये समस्या है कि हम गांव गए। पूरी कहानी उन्होंने विस्तार से बताई उसको। तो उसने कहा ठीक है, इसका उत्तर मेरे पास है। अब चूंकि महाराज जी को ये उत्तर चाहिए था तो वो उसके साथ हो लिए। बताइए 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 पूछने लगे। उसने कहा, इसके लिए आपको मेरे साथ लगभग 10 दिन मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा। अब पंडित जी चूंकि वीर अडंबना वाले, किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, किसी का हाथ का नहीं पिएंगे, और चूंकि वो वैश्या थी और फिर उसके यहाँ 10 दिन रहना, फिर किसी तरीके से, चूंकि उनको उत्तर भी चाहिए था, पंडित जी किसी तरीके से राजी हो गए। उस वैश्या के घर भी चले गए। अलग एक कमरा तैयार हुआ, अलग उनका बिस्तर लगा, कमरे में धूप दिखाई गई, पूरा कमरा धुला गया। पंडित जी वहीं रहने लगे। सुबह अपने हाथ से बर्तन धुलते, पकाते, खाना खाते, सब कुछ सही से चल रहा था।
एक दिन वैश्य ने पंडित जी को खाना बनाते हुए देखा, तो उसने पंडित जी के सामने अपना सुझाव रखा कि महाराज जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ही आपके लिए खाना बना दिया करूं, नहा धो के पूजा पाठ करके मैं ही खाना बना दिया करूं। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, मैं पंडित हूं और मुझे किसी दूसरे का हाथ का नहीं खाना है, मैं अपने हाथ का बना हुआ खाऊंगा। और आप वैसे भी वैश्य हैं, आपके तो हाथ का हमें छूना भी नहीं पसंद है, ये है वो है। तो उसने कहा नहीं महाराज, हम नहा के और साफ सफाई से आपका भोजन तैयार करेंगे। और उसने उनको एक लालच दिया। लालच ये दिया कि अगर आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो हम आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा नहा धो के खाना बनाएंगी, फिर खाना साफ सुथरा होगा, उसके साथ साथ हमको 5 स्वर्ण की मुद्राएं भी मिलेंगी। पंडित जी झट से राजी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप बनाइए और हम खाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई आपको मेरे रूम में जाते हुए देख न ले। वो भी राजी हो गई। सुबह हुई, वैश्या ने नहाया, खाना बनाया। खाना जैसे ही पंडित जी के सामने गया, पंडित जी जैसे ही निवाला मुंह में लेने वाले थे, वैश्या ने झट से थाली छीन ली। तो पंडित जी ने पूछा, क्रोधित होकर पूछा, ये तुमने क्या किया? तो उसने समझाया, महाराज, लोभ जो होता है, लालच, वही पाप का गुरु है। आप लोभ में आकर या लालच में आकर आप अपने धर्म, आप अपने जो भी आप रीति रिवाज मानते हैं, उनके साथ आप खिलवाड़ करने को राजी हो गए। एवं आप किसी दूसरे का छुआ भी नहीं खाते थे, लेकिन जैसे ही हमने आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही, आप झट से राजी हो गए। पंडित जी को वहीं से ज्ञान प्राप्त हो गया कि पाप का गुरु लालच है, और पंडित जी वहां से लौट आए। उस किसान को बताया, किसान संतुष्ट हुआ। इसी बातों में हम आपको कहना चाहते हैं कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ लालच के चक्कर में कभी कभी बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। बाकी दूसरी कहानी के साथ हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।